भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कुछ कम होता दिख रहा है। अब गलवान के बाद दो और जगहों पर भारत और चीन की सेनाएं पीछे हट रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन है। राजीव, कहां से सेनाएं पीछे हट रही हैं और सबसे खास चीज पैंगोंग सो में क्या स्थिति है जो सबसे विवादित है? देखिए, ये तीन जगह की बात आ रही है कि जहां जो सेना जो पीछे हटने का काम करे, दोनों देशों की सेना है। गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग और गोगरा जो इलाका है, गोगरा इलाके में कल या परसों तक पूरा काम पूरा हो जाएगा। जहां तक सबसे बड़ा विवाद की बात है, पैंगोंग सो लेक की बात है, तो वहां फिंगर 4 के पास कुछ हलचल देखी गई है, लेकिन ये हलचल अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि क्या जो चीनी सेना अपने पहले वाली पुरानी जगह यानी फिंगर 8 से पहले तक जा रही है। क्या हमारी सेना जो है पहले पेट्रोलिंग करते हुए जो फिंगर 8 तक जाया करती थी, फिंगर 4 से आगे जो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो पार कर पाएगी? अभी तक की जो स्थिति है वो फिंगर 4 के आगे हमारी सेना नहीं जा पा रही है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर जो कई सारी चीजें निकल के आ रही है, जो बफर जोन जो क्रिएट किया गया है उस पर भी बात हो रही है कि बफर जोन का जो पूरा इलाका है, यानी दोनों देशों की सेनाएं जो पीछे हटी है, इसके पीछे जो सोच जो है कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने बिल्कुल ना हो, तनाव को ताकि कम किया जा सके। और कहा यह जा रहा है कि जब अगले दौर की बातचीत होगी तब जाके इस पर तय होगा कि मॉडलिटी तय होगी और उसके बाद जो बफर जोन का इलाका है वहां पेट्रोलिंग कर पाएगी। यानी अभी अब हमारी जो सेनाएं हैं न तो गलवान घाटी तक पेट्रोलिंग कर पाएगी, न ही हॉट स्प्रिंग तक पेट्रोलिंग कर पाएगी, जहां तक विवाद की बात मैं कर रहा हूं। जी राजीव, पहला सवाल तो ये है कि हमारी सेना यदि आगे तक पेट्रोलिंग जहां तक पहले नहीं कर पा रही थी वहां तक यदि नहीं कर पा रही है, फिर भारतीय सेना क्यों पीछे हट रही है? और दूसरा, चीन सेना जो पीछे हट रही है तो उन पर कितना विश्वास किया जाए? देखिए, चीनी सेना पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर गलवान घाटी की बात करें तो 1962 में चीनी सेना पीछे हटी थी बातचीत करने के बाद, और उसके बाद 3 महीना बाद भारतीय सेना पर हमला करती है। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो सेना पूरी तरह से सजग और सतर्क है। जमीन पर खासतौर से सेना का यह कहना है कि हम केवल सैटेलाइट इमेज के जरिए नहीं बल्कि फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ही हम पक्के तौर पर कह सकते हैं। न केवल जमीनी स्तर बात करें, हवाई की बात करें तो ज्यादा हमारे जो फाइटर जो है वो कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, यानी चीन की सेना की हर हरकत पर आसमान से नजर रखी जा रही है। तो सेना इस बार किसी भी तरह की ढिलाई देने के मूड में नहीं है, लेकिन बातचीत का रास्ता खुला है। बातचीत कूटनीतिक स्तर पर हो रही है, सैन्य स्तर पर हो रही है। दोनों देश ये समझते हैं कि युद्ध कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है, लेकिन जहां तक भरोसे की बात है तो चीन पर भरोसा सेना जो कतई नहीं कर रही है। उसका ये कहना है कि जब तक जमीन पर जो चीन जो कहता है वो नहीं दिखता है तब तक हम कुछ पक्के तौर पर नहीं कर सकते हैं। जी राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।